इस जो हमारे पास जो एक खातून आई है, इसने हमें ये बताया है कि तुमने ना मुझ पे दूसरी बार ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं पहले भी बदज़ुबान थी, तुम लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मैंने आपसे काम ले लिया और मैं चली गई काम लेके, और आपने जो है मेरी बदज़ुबानी के बावजूद मुझ पे ट्रस्ट किया। तो ये हमें बड़ा अच्छा सबक दे के गई है कि आइंदा किसी भी ऐसी बदज़ुबान औरत पे ट्रस्ट नहीं करना जो एक बार आके बदज़ुबानी कर जाए, फिर चाहे वो रोती रोती मर भी जाए तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। और अब मुझे समझ आ रहा है ये लोग बहुत सही करते हैं कि जो लोग ना किसी पे इस तरह से तरस खा के उनकी फ्री प्रमोशन नहीं करते, ये लोग डिज़र्व नहीं करते, बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। देखिए सबसे पहले जी ये आई बदज़ुबानी की, ये अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, ये अफोर्ड नहीं कर पा रही, हम नहीं जानते किधर की हैं, कहती हैं मैं बहुत दूर से हूँ। और साथ में जब इन्होंने पैसे पूछे, इनको कोर्स ज़्यादा लगा पैसे और इन्होंने सीखना भी था, तो ये फिर गालियों पे बदतमीज़ी पे उतर आई। ठीक हो गया, इन्होंने स्टाफ से बदतमीज़ी की बहुत ज़्यादा, अंगूर खट्टे वाला हिसाब इन्होंने कर दिया। भाई अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं, अगर आप नहीं आना चाहती तो आप झगड़ा क्यों करिए, आप बस लेट इट गो, आप जाएं बस। लेकिन सीखना भी हमसे है और चीखना भी है। बाद में ये कहा गया कि जब पेड प्रमोशन के लिए आई, जब मैंने उन्हें बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है काफ़ी टाइम पहले, जी 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 मैं वही हूँ जो मैं आपसे सीखने आई थी, तो मैं ज़रा चुप कर गई। मैंने कहा अब ये बंदी पहले आई हुई है, अल्लाह की बंदी, तो अब मैं क्या करूँ, अब तो नहीं भेज सकते। देखिए हमारे अंदर तहजीब है, इंसान है। अभी भी देखें कि मैं उस स्कैमर का कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी हदूद को नहीं, लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रही, मैं कुछ भी चीज़ उनके बारे में गलत नहीं कह रही। मुझे पता है मेरा रब मुझे देख रहा है। और उसमें देखिए हमने 3-4 घंटे प्रॉपर इसके लिए टाइम चाहिए होता है, हमने टाइम निकाल के इसके लिए, इनके लिए वीडियो बनाई, स्टोरीज़ बनाई, रील्स बनाई, एडिट की, उसको डाला, इनको दिया, कोलैब किया, इनको अच्छे। देखें आपका एक नाम है जो बेनाम है, जिसको कोई नहीं जानता, अगर किसी आईडी के थ्रू बस आपको लोग जानने भी लग गए हैं ना, तो यही बड़ी बात होती है। ये नहीं होता कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे आपका जो है वो सेल आउट हो। और इनका जो बिहेवियर था, मेरा सेल हो जाएगा, मेरा सेल क्यों नहीं हुआ, मेरे फॉलोवर क्यों नहीं बढ़े, मेरी चीज़ें बिकी क्यों नहीं है, तो मतलब ये क्या चाह रही थी जल्दी। और इनका ये एक दिन ये जब अपने ड्रेसेस रखवा के गई, डे नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं डाली, वीडियो कब तक डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये हो गया मेरी गर्मी ख़त्म होने वाली है, सेलें लगी पड़ी हैं, आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं लगाई। और मैं उन्हें ये कह रही थी कि मतलब ये क्या बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, फ्री प्रमोशन करवा रही है, कोई पेड नहीं है। आपने कोई हमें 40-50 हज़ार नहीं दिया हुआ कि हम कहें कि जी इसका इस टाइम पे हमने वीडियो बना के देनी है, मुफ्त आप ले रही हैं। एहसान का मामला हम आपके साथ कर रहे हैं, कख आपको पता नहीं है, हम आपकी चीज़ों को जो है आगे प्रमोट करें और आप उसके साथ ज़ुबान दराजी कर रही हैं, बदतमीज़ी कर रही हैं। मेरे साथ करें ओके, मेरे स्टाफ के साथ मैं बेयर नहीं करूँगी। देखिए हमारा जो स्टाफ है जी 40-50 हज़ार, देखिए जैसे इसमें कहना ये चाहूँगी कि हर एक अपना एक रेंज होती है, जो कम ज़्यादा हर एक ब्रांड का अपना काम होता है, ठीक है ना। देखिए स्टाफ के साथ बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त मैं नहीं करती। हमारी एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने इस तरह स्टाफ से मिसबिहेव किया, मैं बहुत अच्छी क्लाइंट थी, मैंने उन क्लाइंट को टाइम देना छोड़ दिया। हमारे लिए हमारा स्टाफ सब कुछ है, जो हमारे पास होता है, हम उनकी इज़्ज़त हमारी जिम्मेदारी है। मेरे स्टाफ को कोई कुछ करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वो मेरी स्टाफ की आंखों से आंसू थे कि मैम वो आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी, और वो मैडम ये चाह रही थी कि हम उसका जो है वो उसको प्रोटोकॉल दें, उसके लिए फूल बिछाएं, उसके लिए सारे इकट्ठे हो जाएं, और जब वो आए तो क्लाइंट का रश लगा वो कि उसको हमें बताएं कि जी हमारे पास बहुत रश है, तो आप जो है आप देखें हमारा बड़ा काम है। इतनी बदतमीज़ी करके गई, रिकॉर्डिंग साथ नहीं पहले लगा रही थी, फिर मैंने साथ से हटा दी कि नहीं लगाना चाह रही। और हम क्यों उसका नाम लें, हम क्यों उसको प्रमोट करें, हम नाम नहीं ले रहे, बस ये कह रहे हैं कि ऐसे स्कैमर से बच के रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें जो बहुत बदतमीज़ खातून ऐसी आती हैं। इनसे जिसने लेना है पेड प्रमोशन करें, पहले अपने पैसे लें, पहले अपने मामला तय करें, उसके बाद सिर्फ एक वीडियो और एक स्टोरी डालें, काम चले ना चले हमारा वास्ता नहीं है, हमने सिर्फ वीडियो डालनी है, वो उन्हीं के ऊपर होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताएं किस किस के साथ ऐसे हुआ है और कौन कौन ऐसा है जिसने ये काम किया और उसके साथ लोगों ने अच्छा बिहेव भी किया, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं। अब देखिए इसकी वजह से मैं कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, और कभी किसी की फ्री प्रमोशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उल्टा हमारे गले पड़ जाती हैं ये खातून ना। और इस बंदी ने सिर्फ खुद को एक्सपोज किया है कि मैं लिटरली मैं डे 1 से बदजुबान थी और अभी तक बदजुबान हूँ, और बदजुबान औरत कहीं भी नहीं रह पाती, क्योंकि आपका इख्तलाफ ज़रूर होता है। मैं इस चीज़ के कायल हूँ, इख्तलाफ करो लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के। उसका क्या, वो उसे लगा कि वीडियोस डलवा चुकी हूँ, रील्स डलवा चुकी हूँ, स्टोरीज डलवा चुकी हूँ, मेरा सामान वापस मुझे मिल चुका है। उस देखिए ना हमारे सैलून में बैठ के सामान लेके गेट पे जाते जाते वो जो है वो गालियाँ दे के गई हैं स्टाफ को।
तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये लिटरली ये कोई बहुत ज़्यादा जो है बदतहज़ीब भी वाली इस बंदे की जो है वो, मैं तरबियत नहीं कहूँगी क्योंकि तमाम पेरेंट्स अच्छी तरबियत करते हैं, आगे खुद हर कोई वो करता है, तो हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है कि मैं बता ही नहीं सकती वो कितनी निहायत बदतमीज़ औरत है, निहायत बदतमीज़ औरत, कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो जवाब देगी। आप सब ने मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है कि हमें इसका कुछ करना चाहिए, ये बस इतना ही काफ़ी है उसके लिए कि हमने जैसे उसको एक्सपोज किया कि ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों के जो आपके साथ कोई एक बार बदजुबानी कर दे तो प्लीज़ उसको दोबारा ना अपने घरों में घुसने दें, ना अपने इदारों में घुसने दें, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको, और ये देख लें कि बार बार हमें बदतमीज़ी भी करिए और काम भी हमसे करवाना है कि प्लीज़ आप हमारी मिन्नत कर दें, मेरा काम कर दें, मेरे कपड़े सेल आउट नहीं हो रहे, मैंने बहुत पैसे लगा लिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बहुत दूर से आई हूँ, किसी से गाड़ी मांग के आई हूँ कि आपके पास आऊँ, ये करूँ, मतलब फुली इमोशनल टच दे के आई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस औरत की शर से इसकी औलाद तक को बचा सके, क्योंकि ऐसी औरतें अपनी सगी औलादों की भी नहीं होती, और अल्लाह इसको हिदायत दे। और यही कहूँगी कि इसका फल ये दुनिया में भी लेगी और आगे तो इंशाल्लाह इसने ज़रूर इस बात का जवाब देना है। सो मुझे कमेंट में आप सब बताएं कि किस किस के साथ ऐसे हुआ है।